ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो ये इतना शक्तिशाली होता है कि अगर इसके अंदर पत्थर, पानी, लोहा जो कुछ भी जाएगा वो इसी तरह से लावा बनकर निकलेगा और उसके इस दुनिया से कोई अस्तित्व यानी कि कोई वजूद नहीं रहेगा, और वो कोई जानवर हो या कोई इंसान हो। दोस्तों ये बात जानकर आप चौंक जाएं कि ये जितना खतरनाक दिखता है वो इससे 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसका टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आप थोड़ी देर ये सोचिए कि जो उगलता हुआ पानी है जिसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, वो जाने अनजाने में आपके ऊपर गिर जाए या किसी तरह से टच कर जाए तो आपका स्किन यानी कि आपका चमड़ी का हाल जो होता होगा ये तो आपको पता होगा। तो अभी आप ये सोचें कि जो 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट के लावा होते हैं उसमें गिर जाए तो आपका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करने में आपको रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। दुनिया भर में ये किस्सा हजारों आते हैं कि ये ज्वालामुखी फटते हैं और लाखों करोड़ लोग इसमें बेमौत मारे जाते हैं। तो मैं शेखर इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 सबसे बड़े वोल्केनो और वोल्केनो इरेडिफिकेशन और ये ज्वालामुखी यानी कि ये वोल्केनो कैसे पैदा होता है ये आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के मकसद को। इस ज्वालामुखी की संरचना को समझने के लिए हमको पहले पृथ्वी के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। दोस्तों हमारे पृथ्वी कुल 4 लेयर के श्रेणी में विभक्त हुआ है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है इनर कोर और चौथा है आउटर कोर। दरअसल दोस्तों ये जो आउटर कोर होता है ये पृथ्वी का सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाला कोर होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री तक होता है। जो आउटर कोर के अंदर जो तरल पदार्थ में होते हैं उसे लावा नहीं बल्कि मैग्मा बोलते हैं। तो अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जो लावा और मैग्मा उसके अंदर डिफरेंस क्या है और ज्वालामुखी आखिर किसको बोलते हैं। दरअसल दोस्तों जब भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है तो भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिसके वजह से पर्वत की निर्माण होती है। जब भारी प्लेट दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है तो वहां मौजूद जीवोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल्स और रॉक सब पिघलकर मैग्मा बन जाती है और इतना भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है और ये मैग्मा हल्की प्लेट पर दबाव बनाता है और आखिरकार उससे भेद कर बाहर निकलता है और उसे बोलते हैं लावा। इसको एकदम सिंपल में ये बोले तो जो भूगर्भ में गर्म पदार्थ में होता है उसे मैग्मा कहते हैं और वही मैग्मा अगर प्लेट को छेद कर निकलता है तो उसे लावा बोलते हैं। अभी आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये जो ज्वालामुखी ये क्या है। दरअसल दोस्तों जो विस्फोट के साथ जिस द्वार से जो लावा बाहर निकलता है उस द्वार को बोलते हैं ज्वालामुखी। पृथ्वी के सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नाली या सुरंग से वो लावा निकलता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। यहाँ दोस्तों याद रहे कि मैग्मा और लावा में कुल ज़्यादा फर्क नहीं है। जो अति गर्म पिघला हुआ पदार्थ है जो पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है और वही मैग्मा अगर बाहर निकल जाए तो उसे लावा बोलते हैं। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो, अगर मैग्मा किसी तरह से बाहर ना निकल पाए और ज्वालामुखी विस्फोट ना हो तो धरती कंपती है और भूकंप की झटके फील होता है। इसी तरह से हमारे पृथ्वी पर भूकंप पैदा होता है और भूकंप दूसरे कारणों के वजह से भी हो सकता है। उसी कारण के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी के प्लेट हलचल होता है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य विशेष लावा के रूप में बाहर निकलता है और धरती के सतह पर जम जाती है। तो अभी आपके मन में ये क्यूरियोसिटी बनता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो क्या है और दुनिया का सबसे बड़े वोल्केनो विस्फोटक क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साइड में दिए गए घंटी बटन के भी दबा देना, क्योंकि मेरे इस चैनल में अपलोड किए गए पहली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।